अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। भाई मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं करता ना व्लॉगिंग करने के लिए। बहुत कम ही व्लॉग बनाती हूँ। अब तो काफ़ी अरसा ही हो गया, मुझे लगता है मैंने 1 माह हो गया होगा तकरीबन मैंने कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं व्लॉग बना के ही रहूँगी, जो मर्ज़ी हो ये पावा दुनिया इधर दी इधर हो ये, लेकिन मैं व्लॉग बनाऊँगी लाजमी। तो बस वो एक दिन ही मैं अपनी उस बात पे कायम रही। उससे अगले दिन फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन करने को काम तो बहुत थे, न्यू न्यू भी थे, लेकिन बस अब मैं क्या करूँ। इतनी मैं कोई आलसी लेज़ी लड़की बन गई हूँ ना, तो मेरे से अब पता नहीं व्लॉगिंग को दिल ही नहीं करता। शायद मैंने ना वो छोड़ दी है, जो कहते हैं उम्मीद छोड़ दी है, तो इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ ना अब व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कर रही थी कपड़े प्रेस। सुबह उठते ही मेरा पहला काम था झाड़ू लगाना। मैं झाड़ू लगाया मैंने फटाफट से। उसके बाद मैंने देखा है कि टब पड़ा हुआ था बड़ा सा, कपड़ों का भरा पड़ा। तो मैं क्या, चल इन्हू तो पहले निबेड़ लिए, बाद में और काम देखते रहेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो इसीलिए मैं पहले कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। फटाफट से ये कपड़े इस्त्री करेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा ना, वो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे और नाश्ता भी कर लिया था, और मैंने जो कहते हैं तपड़ी परोली, जो भी आप उसे कहते हो, तपड़ी भी लगा ली थी। यानी कि फुल मैंने अपनी ना सफाई कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मेरी अम्मी यानी कि मेरी सासू माँ आज गई हुई थी मंडी। तो ये देखें वो भोरा भरकर लाई हैं सब्जियों का, क्योंकि हम वैसे एक साथ ही ना 1 हफ्ते की स्टॉक कर लेते होते हैं चीज़ें सारी। तो इसीलिए वैसे भी कल को हमारे घर में ना महफ़िल थी, ज़िक्र की महफ़िल थी। तो इसीलिए हमने उसके लिए जो चीज़ें वग़ैरह लेके आनी थी ना, वो आज तो लेके आई थी। इसीलिए ये बोरा जो है ना वो भरा पड़ा था। तो अभी चीज़ें निकाल रहे हैं, कुछ शॉपर में है, कुछ बोरे वग़ैरह में है। और कल को महफ़िल पे हमने पकानी है पालक और कलेजी जो होती है वो, पालक कलेजी। तो इसीलिए पालक इतनी ज़्यादा लेके आए थे। और ये शलजम है। अब हमारी जो बोरा है उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, और आप देखते जाएं बोरे में से क्या क्या निकलता है। और साथ में गाजरें हैं, क्योंकि खीर बनानी है। तो हमने सोचा कि चलो जी खीर में डाल देंगे गाजरें कद्दूकश करके। उसके बाद ये लहसुन है, और अम्मी भर के बोरा लाई हैं, कुछ ना कुछ तो लाई होंगी। मिर्चें हैं, क्योंकि कल को महफ़िल है ना, तो तकरीबन ये सारा सामान ना महफ़िल का ही है। सिर्फ शलजम ही है जो एक्स्ट्रा है। ये तो लाजमी होते हैं ना, क्योंकि अब शलजम का सीज़न है। और भाई हर दफ़ा जब भी मंडी जाओ तो 2-4 सब्जियां ही होती हैं। शलजम पता नहीं ऐसे 2-4 और भी हैं, वही होती हैं। और खा खा के मैं तो वही अक जाती हूँ। आलू मटर खा खा के भी सारी चीज़ें इस तरह की, इसीलिए इस बार मेरे अब्बू ने कहा कि आप लोग कुछ न्यू पकाओ ना, महफ़िल पे न्यू पकाओ कुछ। तो पालक और कलेजी हमने डिसाइड किया। पालक हमने कभी भी नहीं बनाई ना, घर में तो हम बनाते नहीं है, कोई खाता ही नहीं है पालक। लेकिन महफ़िल थी तो लोग तो खा ही लेते हैं, लोग तो बड़े शौक़ से खाते हैं। इसीलिए फिर हमने पालक और कलेजी डिसाइड किया बनाने का। मटन जो बकरा होता है ना उसकी कलेजी। और ये प्याज जो है ना, बाकी सारी सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, लेकिन प्याज अभी भी महंगे के महंगे ही हैं। तो इधर मैंने कहा कि चलो मैं ना मटर निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि हम जब भी मटर वगैरह लेके आते हैं ना, जब सब्जियाँ लेके आते हैं, तो आधी सब्जियों को तो हम ऐसे ही स्टोर कर लेते होते हैं ना पहले ही। यानी कि उनको निकाल कर, छील कर, धोकर, पका कर थोड़ा बहुत तो हम रख लेते होते हैं, फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। और जब पकाना हो तब निकाल लेते हैं। और मटर को स्टोर करने का तो मैंने आपको बहुत दफ़ा ना मेथड बताया हुआ है, कि मटर को सबसे पहले तो मैं इस तरह निकालती हूँ। उसके बाद मैं इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इसे ड्राई करती हूँ, यानी कि इसी टोकरी में धो लेना होता है ना। जब पानी इसका खुश्क हो जाता है ना, तो फिर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ना ऑयल डालती हूँ। और ऑयल में इसे तब तक के पका लेती हूँ जब तक कि ये डार्क ग्रीन कलर के ना हो जाए। मैंने काफ़ी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है कि इस तरह मैं ना मटर को फिर ना जब वो ठंडे हो जाते हैं उन्हें शॉपर में डालकर फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि जो
हमारे मटर होते हैं ना उनका जायका ख़राब नहीं होता। जैसे आप लेके आते हो ना बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, चाहे आपके 4-5 माह भी पड़े रहें, कोई मसला नहीं। उसके बाद मैं मटर छीलने के बाद बाहर आई तो यहाँ पर अम्मी और अब्बू कटिंग कर रहे थे पालक की। अम्मी जो सेट कर करके दे रहे थे अब्बू को, यानी कि इस तरह, क्योंकि अम्मी से इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं होती और ज़्यादा जब भी कोई भी हम चीज़ लेके आते हैं ना तो सबकी कटिंग अब्बू ने ही करनी होती है। तो यहाँ पर अब्बू मोटी मोटी ही पालक काट रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में बॉयल ही करना है ना, तो इसीलिए मोटी मोटी काट लेते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही जो पत्ते सिर्फ ऊपर से जो डंडियाँ होती हैं वो उतारते हैं, बाकी पत्ते ही बॉयल कर लेते हैं, लेकिन हम फिर भी इसे मोटी मोटी कट कर रहे हैं। तो अब्बू ने ये सारी तकरीबन 8 गुटियाँ थी पालक की, 8 गड्डियाँ जिसे बोलते हैं वो पालक की थी, तो वो सारी कट करके दी हैं। अब हमने पतीले में रख दी हैं पालक, धोकर रख दी, अच्छे से धोकर रख दी। अब ये बॉयल कर लेंगे ना हम इसे, उसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा वो बाद में दिखाऊंगी। और आज का जो मेन हमारा टॉपिक है ना वो मेरा ट्राईपोड है। और ट्राईपोड के साथ आप ना ही पूछे, रिंग लाइट और ट्राईपोड, ये मैंने जिस दिन ऑर्डर यानी कि आना था ना घर में, तो हमें फ़ोन आया और जो इसका डिलीवरी मैन जिससे डिलीवरी करनी थी वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करी जा रहा था, तो बस फिर हमारा अड्डा फड्डा हो गया उसके साथ। और काफ़ी दिन से बाद हमारा ना जो ऑर्डर है वो डिले हुआ और यहाँ पर मेरा ऑर्डर आया था और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और डर भी रहे थे कि कहीं ऑर्डर टूट फूट ही ना गया हो, या अल्लाह ठीक आया हो। मैं तो दुआएं यही मांग रही थी दिल में, या अल्लाह प्लीज़ ठीक आया हो, मेरा ऑर्डर ठीक आया हो। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ इसकी अनबॉक्सिंग करें और मैं अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि अगर आप दराज से ऑर्डर करें तो वो कैसा आता है। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है दराज के साथ, लेकिन इस बार देखते हैं कि मेरी जो रिंग लाइट और ट्राईपोड है वो कैसी निकली है। और मुझे ट्राईपोड और मुझे रिंग लाइट का, पहले मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास जो जस्ट ट्राईपोड होता है ना सिंपल वाला वो था। तो मैंने अभी रिंग लाइट ऑर्डर की क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक, यानी कि एक चीज़ की आपको ख्वाहिश होती है ना वो जैसे हो ना इस तरह था। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारा ट्राईपोड और रिंग लाइट आपके सामने निकल आई है और बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। मतलब ये क्यों कहें हम कि नहीं अच्छी थी, जितनी ये प्राइस थी ना इसकी, प्राइस के हिसाब से ये इतनी कोई ज़बरदस्त थी। वैसे तो इसकी जो दराज पर प्राइस है वो 3000 है, यानी कि आम डेज़ में। तो ये मैंने 11-11 सेल से ऑर्डर की थी, आई थिंक सेल लगी हुई थी तो वो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा था। तो ये मुझे ना 1200 रुपये में तकरीबन रिसीव हुई है। ये जो आप देख रहे हैं रिंग लाइट, तो मैंने बाज़ार से भी यहाँ से रेट पता करवाया था शॉप से, यानी कि मैं गई शॉप पे तो वहाँ पे मैंने पूछा कि ये रिंग लाइट और ट्राईपोड कितने का है, तो वो कहते जी ये 2700 रुपये का है। तो ये मुझे मिली है 1200 रुपये में और इतनी कोई ज़बरदस्त है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जो भी देख रहा था ना उसे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसमें 3 कलर्स हैं, एक ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन सा है और एक वाइट है। जिस मर्ज़ी कलर की आप इसे करके यूज़ कर सकते हो और जो आपकी लाइट है ना वो कम ज़्यादा भी हो जाती है। तो बस ये थी हमारी ट्राईपोड और रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग और इतना अच्छा था ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। पालक को यहाँ पर हमने सारी पालक को बॉईल कर लिया है। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है और आज तो हमारे सर पर ना इतने ज़्यादा कोई काम थे ना। और यहाँ पर देखें जो आपको ब्लिंकिंग नज़र आ रही है ना, यानी कि ब्लिंक 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 हो रहा है, वो हो रहा है मेरी रिंग लाइट को, क्योंकि मैं चेक कर रही थी। मैंने रिंग लाइट अभी अभी सेट की थी यहाँ पर, तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सी लाइट अच्छी है और कौन सी नहीं सही लग रही। तो ये मैं अभी अम्मी पका रहे थे, जो चने पका रहे थे, वाइट चने, तो इसीलिए ये तड़का बन गया है इसका। अब इसमें बस चने बॉईल कर लिए हैं वो डालने हैं। और आज हमारे घर में इतने ज़्यादा काम है ना, जो पालक पे ही हमारी ना आधी दिहाड़ी लग गई है आधा दिन हमारा पालक पे ही लग गया है, यानी कि हमारी पंजाबी में अद्धी दिहाड़ी साड़ी पालक ते ही लग गई आधी क्या फुल ही लग गई, फुल लग जानी है। बस ये जो सालन है ना ये हम सेंटर में बना रहे हैं, क्योंकि दोपहर को फिर सबने कहना है रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी किसके साथ खानी है, तो इसीलिए फिर ना ये चने बना रहे हैं और उसके बाद रोटियां बनाएंगे और फिर ये खाएंगे। और उसके बाद जो हमारी पालक है जिसे हमने ग्राइंड किया हुआ है, वो ग्राइंड नहीं किया अभी करना है, सॉरी। इतनी ज़्यादा पालक हमारी पतीला भर कर है और इसे हमने जग में डाल डाल के ग्राइंड करना है।
चनों के तड़के में तो बस अब अम्मी डाली जा रही हैं चीज़ें, पता नहीं जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डाले हैं। बस चने जो हैं वो बॉयल कर लिए हुए हैं। और कल को हमारे घर में महफ़िल है, तो आज जो महफ़िल का आधा काम है ना वो आज ही हमने कर लेना है। और मेरा हाल देखें, मैंने कहा था कि आपके साथ पालक और जो कलेजी है उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, यानी कि हाफ़ पालक का तो जो प्रोसेस है ना वो आज के व्लॉग में दिखा दूँगी, बाकी महफ़िल के व्लॉग में यानी कि कल के व्लॉग में दिखा दूँगी। भई ऐसी मेरी मत बजी हुई है मत बजी पई है मेरी कि मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं किया मैंने ना। जब वो पक गई ना, यानी कि पालक और कलेजी पक गई, तब मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो व्लॉग भी बनाना था यार। और यहाँ पर हमारे चने पक गए, हमने खा पी नहीं लिए थे, सॉरी अभी हमने कहा पालक को खा पी लिए थे आई थिंक। अभी हमने डाला है एक देचकी में घी और इसे हल्की सी आंच पर रख दिया है गर्म होने के लिए, घी नहीं ऑयल डाला है। उसके बाद ये हमारी पालक का पतीला है, देखें जी। अब हम इसे जग में डाल के ग्राइंड करते जाएंगे फटाफट से, और साथ साथ में वो देचकी जो मैंने आपको दिखाई थी पहले जिसमें हमने ऑयल डाला था उसमें डालते जाएंगे, क्योंकि पालक को हमने फ्राई थोड़ा सा ना करके रख लेना है, यानी कि ऑयल में। इससे पालक का जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। जब आप इसे सीधी सीधी को ही आप अपनी कलेजी में डाल देते हो, यानी कि गोश्त में डाल देते हो, पालक गोश्त भी इसी तरह से पकती है, तो डाल देते हो ना तो वो उसका जायका अच्छा नहीं आता। इसीलिए पालक को थोड़ा सा इस तरह ऑयल में ना कर घुमा फिरा लिया करें ताकि उसका जायका अच्छा हो जाए। तो बस जी पालक को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। काम तो इसके बाद भी मैंने गाजरें कद्दूकस की थी, और उसके बाद हम बाहर भी गए थे, हमें थोड़ा सा काम था, काफ़ी ज़्यादा किए थे, लेकिन वही ना मैं आपको बता रही हूँ मुझे याद भूल जाता है, मेरी याददाश्त हो गई है कमज़ोर। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने आपके साथ पालक और कलेजी की रेसिपी शेयर करनी थी वो भी नहीं शेयर हो सकी बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस, सो यू कैन बियर मी इस तरह ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।